हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक पढ़े थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ द एपी 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। आपको यह चेक करना है कि क्या -150 को इस एपीसी जो एपीसी दी गई है इसका कोई एक टर्म है। तो सबसे पहले आपने एपीसी लिखी 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। इसका फर्स्ट टर्म है आपके पास 11। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, -3। nth टर्म हमने एज्यूम कर लिया है -150, इसका कोई nth टर्म होगा तो n की वैल्यू फाइंड करें। अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर आ जाए तो -50 का कोई टर्म होगा, अदरवाइज कोई भी टर्म नहीं होगा। आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देन -150 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 11 प्लस n माइनस 1 डी की वैल्यू कितनी है -3। तो -150 है, 11 को राइट साइड से लेफ्ट साइड ला रहे हैं, -11 इक्वल टू -3 ब्रैकेट में n माइनस 1 माइनस का 161 इक्वल टू -3 ब्रैकेट में n माइनस 1 माइनस से ये माइनस कैंसिल, 161 अपॉन 3 इक्वल टू n माइनस 1। n की वैल्यू निकालते हैं, 161 अपॉन 3 -1 को राइट साइड से लेफ्ट साइड लाए, +1 हो गया। एलसीएम लेते हैं, n इक्वल टू एलसीएम आएगा 3, तो 161 प्लस 3, n की वैल्यू 164/3 डिवाइड करते हैं तो 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। देखिए 3 4 जा 12 की 2 कैरी 1, 3 5 51 16 तो ये मिक्स्ड फॉर्म में आ रहा है। Therefore -150 is not a term of an AP। तो इस AP का कोई भी टर्म नहीं होगा, क्योंकि अगर नेचुरल नंबर आता तभी टर्म होता है। आपने देखा होगा 17 टर्म, 29 टर्म, इस तरह के टर्म्स पूछे जाते हैं, और यहाँ पर मिक्स्ड फॉर्म में आ रहा है, सो -150 इसका कोई टर्म नहीं होगा। अब बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। किसी एपीसी का 31st टर्म निकालना है आपको, जिसका 11th टर्म दिया गया है और 16th टर्म दिया गया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्वेश्चन में देखते हैं कि इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं पता है, तो लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इक्वल टू a, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू d। फिर आपको क्या पता है किसी एपीसी nth टर्म का फॉर्मूला, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब हमने कहा इसका 11th टर्म, n की जगह 11 पुट करिए, a11 इक्वल टू a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब a11 की वैल्यू कितनी है 38 इक्वल टू a प्लस 10d, इक्वेशन नंबर 2। यहां लिख देंगे ब्रैकेट में पुट n इक्वल टू 11th टर्म की बात कहा था। अब इन इक्वेशन 1 में रखा है। अब कौन सा टर्म का 16 टर्म, तो a16 इक्वल टू a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। यहां पर हम ब्रैकेट में लिख देते हैं पुट n इक्वल टू 16 इन इक्वेशन 1। ठीक, तो a16 की वैल्यू कितनी है 73 इक्वल टू a प्लस 15d, इक्वेशन नंबर 3। हमने
सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 3। लिखा है सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 2 को किसके द्वारा, 3 के द्वारा। तो 73 इक्वल टू a प्लस 15d और 38 इक्वल टू a प्लस 10d। हमने इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 73 इक्वल टू a प्लस 15d और 38 इक्वल टू a प्लस 10d। अब जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सिंबल चेंज होंगे, माइनस माइनस माइनस, देखिए एक वैल्यू कैंसिल हो गई। 13 में 8 सब्ट्रैक्ट किया 5, 6 में 3 सब्ट्रैक्ट किया 3 इक्वल टू 5d। d की वैल्यू निकाल रहे हैं 35 बाई 5, 5 बन गया 5, 5 से 35, d की वैल्यू कितनी आ गई 7। ठीक, अब d की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड या थर्ड में पुट कर दीजिए। हमने d की वैल्यू पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन सेकंड। हमने d की जो वैल्यू है उसे इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट किया। तो जब d की पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन सेकंड पुट कर रहे हैं, तो 38 इक्वल टू a प्लस 10 इंटू 7। तो 38 इक्वल टू a प्लस 70, a की वैल्यू माइनस 70 प्लस 38, a की वैल्यू 10 में 8 2, 6 में 3 3 माइनस का 32। तो आपको फर्स्ट टर्म पता चल गया, कॉमन डिफरेंस पता चल गया। पुट द वैल्यू ऑफ a एंड d। अब आपको कौन सा निकालना है, 31st टर्म। पुट a इक्वल टू माइनस 32, d इक्वल टू 7 एंड n इक्वल टू 31 इन इक्वेशन 1। यहां लिख लीजिएगा कि आपको वैल्यू फाइंड किसकी करनी है, a31। तो a31 इक्वल टू माइनस 32 प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी की जगह 7। तो माइनस 32 प्लस 30 इंटू 7, माइनस 32, 7 3 जा 21, 210। सब्ट्रैक्ट करिए 10 में 2 8, बचा यहाँ पर 20, 20 में 3 17, 178। तो आपको 31st टर्म मिल गया, AP का क्या है 178। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8, an AP consists of 50 terms of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term। आपसे कहा है कि किसी AP सीरीज का 50 टर्म जो है वो किसी AP सीरीज में 50 टर्म है, जिसका थर्ड टर्म 12 है और लास्ट टर्म 106 है। 29 टर्म बताइए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट फर्स्ट टर्म of an AP इक्वल टू A। हमने AP सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है उसे A एज्यूम किया। कॉमन डिफरेंस इक्वल टू D। ठीक, तो आपको nth टर्म का फॉर्मूला मालूम है। n टर्म से पहले क्वेश्चन क्या क्या दिया गया, थर्ड टर्म दिया गया। थर्ड टर्म कितना है 12, a3 12 दिया है। लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म मींस नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 50। तो a50 की वैल्यू कितनी है 106। ठीक, अब आपको क्या निकालना है a29। आपको पता है an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू b। इक्वेशन नंबर 1, पुट n इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 में पुट करना n इक्वल टू 3। तो a3 इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। a3 की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 इक्वल टू a प्लस 2d। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब पुट
n इक्वल टू 50 इन इक्वेशन 1 पुट करिए तो कितना आएगा 106 इक्वल टू a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी। तो 106 इक्वल टू a प्लस 49d। इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट मिल गया जो आपको गिवन था, सेकेंड में आपने n इक्वल टू 3 पुट किया, थर्ड में n इक्वल टू 50 पुट किया। अब पुट n इक्वल टू 29 इन इक्वेशन 1, तो a29 यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं, ये लाइन को ऐसे लिख लीजिए पहले, a50 इक्वल टू a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी। तो आपको मिला 106 इक्वल टू a प्लस 49d। इक्वेशन नंबर थर्ड। तो a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। a29 आपको पता नहीं है, a प्लस 28d। इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए ये है इक्वेशन 2 और ये है इक्वेशन 3। हम इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को सेपरेट करते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो 106 इक्वल टू a प्लस 49d, 12 इक्वल टू a प्लस 2d। सेपरेट करने सिंबल चेंज होता है, 4 10 में 1 9, a से a कैंसिल हो गया, 47d। 47 1 में 47, 47 2 जा 94, d की वैल्यू कितनी मिल गई आप 2। तो पुट द वैल्यू ऑफ d, put the value of d in equation second। सॉरी यहाँ पर सेकेंड को थर्ड सेपरेट किया है, तो सेकेंड पुट कर रहे हैं, तो 12 इक्वल टू a प्लस 2 इंटू 2, 12 इक्वल टू a प्लस 4। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। तो आपको फर्स्ट टर्म पता चल गया, कॉमन डिफरेंस पता चल गया है, दो वैल्यू आपको पता चल गई है। अब किसकी वैल्यू आपको निकालनी है a29 की। तो a29 के लिए आप इक्वेशन नंबर 4 में a और d की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो पुट द वैल्यू ऑफ d, पुट द वैल्यू ऑफ d a एंड d इन इक्वेशन 4 में रखेंगे। तो a29 इक्वल टू a की वैल्यू है 8 प्लस 29, 8 इंटू डी की वैल्यू है 2। तो a29 इक्वल टू 8 प्लस 56, a29 इक्वल टू 64। तो 29 टर्म आपको क्या मिल गया 64। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लिखा है इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, देन विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। किसी एपी सीरीज का थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म 4 और -8 है, तो उसका कौन सा टर्म 0 होगा। तो आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इक्वल टू a कॉमन डिफरेंस इक्वल टू d। ठीक, तो आपको इसका थर्ड टर्म कितना दिया गया है 4, नाइन्थ टर्म कितना दिया गया है -8 और nth टर्म कितना दिया गया है 0। ठीक, तो हमको इसमें क्या निकालना है n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपने पहले लिखा सिंस an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये किसी भी एपी सीरीज के nth टर्म का
फॉर्मूला होता है। अब an पुट n इक्वल टू 3, पुट n इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 में रखिए, तो आपको क्या मिलेगा, a3 इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, और a3 की वैल्यू कितनी है 4, a प्लस 2d, इक्वेशन नंबर सेकेंड। फिर पुट n इक्वल टू n इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1 में रखिए, a 9 की वैल्यू आ गई a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, a 9 की वैल्यू कितनी है -8, तो -8 इक्वल टू a प्लस 8d, इक्वेशन नंबर 3। आपने इक्वेशन नंबर 3 बना ली। अब a n निकालना है, तो आपने लिखा पुट n इक्वल टू, आप कुछ मत पुट करिए अभी इसमें, आप सीधे करिए, सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो देखिए सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको मिलेगा 4, यहाँ पहले -8 इक्वल टू a प्लस 8d, और 4 इक्वल टू 8 प्लस 2d, सब्ट्रैक्ट करने में सिंबल चेंज हो जाते हैं, -12 इक्वल टू 6d, 6 2 जा 12, देन d की वैल्यू कितनी आ गई -2। पुट द वैल्यू ऑफ d, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 2 में रख दीजिए, तो 4 इक्वल टू a प्लस 2 इंटू -2, 4 इक्वल टू a माइनस 4, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल गया, फर्स्ट टर्म मिल गया। पुट द वैल्यू ऑफ a एंड d इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड d इन इक्वेशन 1, तो an इक्वल टू a कितना था 8 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी आई -2। देखिए nth टर्म 0 दिया गया था, 8 माइनस 2 ब्रैकेट में n माइनस 1, ये इधर आया तो 2 ब्रैकेट में n माइनस 1 इक्वल टू 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, देन n माइनस 1 इक्वल टू 4, n की वैल्यू 1 प्लस 4, n की वैल्यू कितने आया 5, तो जो एपी सीरीज है उसका फिफ्थ टर्म क्या रहा होगा 0। बेटा आप क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लिखा है द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। किसी एपी सीरीज का जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से अधिक है कितना 7, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इक्वल टू a, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू d। आपको कहा गया है कि जो 17 टर्म है वो 10th टर्म से 7 अधिक है, ठीक। a 17 को क्या लिखेंगे a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, a 10 को लिखेंगे a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी प्लस 7। आपको यहाँ पता है कि nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। अच्छा ध्यान से देखिए a प्लस 16d प्लस a को राइट साइड से लेफ्ट साइड आया -a इक्वल टू यहाँ d, बचा 9d प्लस 7, d प्लस 7। अच्छा देखिए a से a कैंसिल हो गया, 16d माइनस 9d इक्वल टू 7,
7d इक्वल टू 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, d की वैल्यू कितनी 1, सो द कॉमन डिफरेंस ऑफ NAP इज 1।